हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 सीटेड मिस्टेक ड्यूरिंग प्रिपरेशन जो हमको अवॉइड करना चाहिए। तो आज संडे था तो मैं आज थोड़ा लेट सो के उठी और सुबह का सारा अपना काम वाम ख़त्म करके मैं सीधा पढ़ने बैठ गई थी अराउंड 10:30। तो अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा सीडीपी से ही स्टार्ट करती हूँ। तो कल मैंने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी तो मैं अभी उसी की रिवीजन कर रही थी। तो अब हम बात करते हैं मिस्टेक्स की जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और सब लोग करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीटेट के सिलेबस को कभी देखते ही नहीं, वो बस अपनी क्लासेस लेते रहते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते रहते हैं। तो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको प्रॉपर एक डायरी मेंटेन करनी है, उसमें आपको अपना पूरा सिलेबस लिखना है। उसके बाद आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना स्टडी प्लान करना है, फिर आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है। सीटेट का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है लेकिन काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो इसलिए आपको टॉपिक को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसको प्रीवियस ईयर से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो है सीडीपी को इग्नोर करना। आपको बिल्कुल भी सीडीपी को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि सीडीपी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये हर एक सब्जेक्ट में है। सबसे बड़ी गलती कई बच्चे सोचते हैं कि सीडीपी को बाद में कर लेंगे, लेकिन असल में सीटेट की बैकबोन है। अगर सीडीपी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप पेडागोजी वाले क्वेश्चंस में बार बार फंसोगे। उसके बाद आपको पीवाईक्यू को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। काफ़ी लोग सिर्फ नोट्स पढ़ते हैं या कोचिंग मटेरियल पर ही डिपेंड रहते हैं, लेकिन पीवाईक्यू सॉल्व करना सबसे इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी है। इससे आपको एग्ज़ाम का पैटर्न और इम्पॉर्टेंट टॉपिक का पता चलता है। तो पीवाईक्यू को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना और ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करना। तो अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस नहीं करना। कई स्टूडेंट पूरा सिलेबस तो पढ़ लेते हैं लेकिन मॉक टेस्ट में टाइम मैनेज नहीं कर पाते। एग्ज़ाम हॉल में फिर उनको घबराहट हो जाती है, इसलिए हर हफ्ते कम से कम मॉक टेस्ट टाइम बाउंड सॉल्व करें। आप हमेशा टाइमिंग लगा के पीवाईक्यू सॉल्व करें, मॉक टेस्ट सॉल्व करें, ताकि आपको बाद में टाइमिंग की दिक्कत ना हो। उसके बाद आता है रिवीजन को इग्नोर करना। सीटेट में कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज करने पड़ते हैं। एक बार पढ़कर छोड़ देंगे तो एग्ज़ाम में रिकॉल करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाएं और वीकली रिवीजन ज़रूर करें। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो अब आता है रोड लर्निंग पे डिपेंड रहना। कई बच्चे सिर्फ रटने की कोशिश करते हैं, खासकर पैडागोजी या टीचिंग मेथड में, लेकिन सीटेट में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट समझ के एग्जाम्पल से रिलेट करना बहुत ज़रूरी है। आपको रटना नहीं है, रटने से बिल्कुल ही दूर रहना है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने पे ध्यान देना है। तो मुझे पढ़ते पढ़ते अराउंड 2 आवर्स हो गए थे, तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया और ब्रेक के बाद मैं मॉक टेस्ट लगा रही थी हिमांशी मैम की। अब बात करते हैं मिस्टेक्स की। देन नो प्रॉपर स्टडी प्लान। बिना प्लान के रैंडम पढ़ाई करने से इस सिलेबस पूरा नहीं हो पाता। तो आप लोग डेली और वीकली टारगेट ज़रूर बनाएं। आप लोग डेली जो भी आपको करना है उसकी प्रॉपर लिस्ट बनाएं कि ये चीज़ हो गया है और ये चीज़ हमें करनी है। कुछ भी रैंडम आपको नहीं पढ़ना है। देन लास्ट मिनट क्रेमिंग। एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले सारा सिलेबस रटने की कोशिश करना, ये बिल्कुल ही नहीं करना। आपको रटने से तो बिल्कुल ही दूर रहना है। ये नहीं कि अब एग्ज़ाम आने वाला है तो 1 या 2 दिन पहले हम सारा सिलेबस रटने बैठ जाए, नहीं, इससे स्ट्रेस और कन्फ्यूज़न बढ़ता है। तो आप लोगों को सिर्फ प्रॉपर क्लासेस लेनी है, सिलेबस देखना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है और रटने से बिल्कुल ही दूर रहना है। तो फ्रेंड्स, ये थी सीटेट प्रिपरेशन में होने वाली टॉप मिस्टेक्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।